हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य एक पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लासेस जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है उसके लिए कंटिन्यू चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में आज हम देखेंगे जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है उसमें जो फ्लो चार्ट दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है और यह कैसे प्रेजेंट किया जाता है और फ्लो चार्ट के माध्यम से हम किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे और इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं जो एमसीक्यू हमारे हैं हमारे पेपर के लिए, वो कैसे फ्लो चार्ट से रिगार्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हमारे बनते हैं उसको देखेंगे। तो इस क्लास में और भी जो क्वेश्चंस हैं फ्लो चार्ट से रिलेटेड वो भी आप देखिएगा, हल करिएगा उसको अच्छे से। अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इस वीडियो को क्लास को दो बार देखिए, वो आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए यूजफुल होंगे फ्लो चार्ट से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? द वर्ड कम्स from the name of the precision mathematician Absar Muhammad ibn Musa al Khwarizmi। ये देखिए थोड़ा अलग किस्म का नाम है, ठीक है, इंग्लिश में। कहने का मतलब शब्द एक फारसी गणितज्ञ अबू जाफर मोहम्मद इब्न ए मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से आया है, ठीक है। तो जो कौन सा आया है? ऑप्शन ए फ्लो चार्ट आया है, ऑप्शन बी फ्लो आया है, या ऑप्शन सी एल्गोरिथम, या ऑप्शन डी सिंटैक्स। तो जो अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से आया है फारसी शब्द में, यह हमारा है एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रिफर टू ए स्पेशल मेथड यूजेबल बाय ए कंप्यूटर फॉर द सिचुएशन टू ए प्रॉब्लम। कहने का मतलब जो आप कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम, ठीक है, किसी समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशेष विधि को संदर्भित करता है। यानी यह जो कथन दिया गया है, क्या आपका यह कथन सत्य है या असत्य है? तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका जो राइट आंसर होगा, जो यह कथन दिया गया है कंप्यूटर में एल्गोरिथम किसी समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशेष विधि को संदर्भित करता है, यानी ये कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। Next question, question number 3. This characteristics often draws the line between what is feasible and what is impossible. कहने का मतलब यह विशेषता अक्सर संभव और असंभव के बीच की रेखा खींचती है। कहने का मतलब ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी सिस्टम इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी मॉड्यूलेटरी, ऑप्शन डी रिलायबिलिटी। तो जो यह विशेषता अक्सर संभव और असंभव के बीच की रेखा खींचती है उसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा परफॉर्मेंस के नाम से। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टाइम दैट डिपेंड्स ऑन द इनपुट। कहने का मतलब इनपुट पर निर्भर समय, ठीक है। एन ऑलरेडी स्टोर्ड सीक्वेंस दैट इज आइजर टू सॉर्ट। कहने का मतलब पहले से सॉर्ट किया गया अनुक्रम जिसे सॉर्ट करना आसान है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोसेस कहलाता है, ऑप्शन बी इवोल्यूशन कहलाता है, ऑप्शन सी रनिंग कहलाता है, ऑप्शन डी इनपुट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह कहलाता है रनिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन इनकरेक्ट है? कहने का मतलब एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब जो एल्गोरिथम को दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए एज ए प्रोसीड्यूर कोड्स, ऑप्शन बी एज सिंटैक्स के माध्यम से, ऑप्शन सी एज ए प्रोग्राम, या ऑप्शन डी एज ए फ्लो चार्ट।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, एल्गोरिदम को जो दर्शाया जाता है वो एज ए सिंटैक्स के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? ठीक है, एल्गोरिदम को दर्शाया जा सकता है, तो ये ट्यूट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, प्रोग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के, ठीक है, ये सिंटैक्स के माध्यम से दर्शाया नहीं जा सकता। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन एल्गोरिदम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स ए। कहने का मतलब जब एक एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह बन जाता है, क्या बन जाता है? ऑप्शन ए फ्लो चार्ट बन जाता है, ऑप्शन बी प्रोग्राम बन जाता है, ऑप्शन सी प्रीज्यूड कोड बन जाता है, या ऑप्शन डी सिंटैक्स बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह जो जब एल्गोरिदम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है तो यह प्रोग्राम बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एनी एल्गोरिदम इज ए प्रोग्राम। क्या कोई भी एल्गोरिदम एक प्रोग्राम है? यह जो कथन दिया गया है, क्या यह कथन सत्य है या कथन असत्य है? तो जो कोई भी एल्गोरिदम है यह एक प्रोग्राम है, तो यानी यह कथन हमारा असत्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मतलब कोई भी एल्गोरिदम जो है एक प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए सिस्टम वेयर इन आइटम्स आर एडेड फ्रॉम वन एंड रिमूव फ्रॉम द अदर एंड। कहने का मतलब एक प्रणाली जिसमें एक छोर से आइटम जोड़े जाते हैं और दूसरे छोर से हटाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैक कहते हैं, ऑप्शन बी क्यू कहते हैं, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट कहते हैं, ऑप्शन डी एरे कहते हैं। तो जो एक प्रणाली में जिसमें हम एक ओर से किसी भी आइटम को एक छोर से जोड़ेंगे तथा दूसरे छोर से जब उस आइटम को हम हटाएंगे तो उसे हम क्यू कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनदर नेम फॉर 1D एरे। यहाँ पे कहने का मतलब 1D सारणी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लीनियर एरे, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल एरे, ऑप्शन डी वर्टिकल एरे। तो जो 1D एरे है इसका जो दूसरा नाम होता है यह होता है लीनियर एरे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल। कहने का मतलब एक जो डेटा संरचना जो फीफो सिद्धांत का पालन करती है, ऑप्शन ए क्यू करती है, या ऑप्शन बी एल करती है, या ऑप्शन सी स्टैक, या ऑप्शन डी यूनियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एक डेटा संरचना को फीफो सिद्धांत का पालन करती है वह क्यू पालन करती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। जो क्यू है यह हमारी फीफो पे वर्क करती है और जो स्टैक है यह हमारी लीफो पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सिंबल डिनोटेड। कहने का मतलब प्रतीक को दर्शाता है। जो ये प्रतीक आपको दिया गया है, ठीक है, यह क्या दर्शाता है फ्लो चार्ट में? ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट, या ऑप्शन बी फ्लो को, या ऑप्शन सी टर्मिनल है, या ऑप्शन डी ये डिसीजन बॉक्स है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यह हमारा टर्मिनल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यह हमें टर्मिनल को दर्शाता है फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम रिफर टू ए प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट। कहने का मतलब कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिदम एक फ्लो चार्ट के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। यह जो कथन दिया गया है यह कथन सत्य है या असत्य है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जो कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिदम एक फ्लो चार्ट के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है, यह जो कथन दिया गया है यह कथन हमारा फॉल्स है, यानी यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फ्रॉम एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। कहने का मतलब एल्गोरिदम के लिए अगर फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, जो एल्गोरिदम होगा उसके लिए अगर हम कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी एवोल्यूशन, ऑप्शन सी एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी फ्लो चार्टिंग। तो जो एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया है
उसको हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन। कहने का मतलब आपका जो फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देश में दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन ए सर्कल्स, ऑप्शन बी बॉक्सेस, ऑप्शन सी एरोज, ऑप्शन डी लाइंस। तो जो फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देश के रूप में दर्शाए जाते हैं उनको हम बॉक्सेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग बॉक्स डोनेटेड। कहने का मतलब निम्नलिखित बॉक्स क्या दर्शाता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिया गया है, ठीक है। ये पूछ रहा है ये जो बॉक्स है यह क्या डोनेट करता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए डिसीजन को, ऑप्शन बी इनिशियलाइजेशन को, सॉरी ऑप्शन सी इनिशियलाइजेशन है, ऑप्शन बी इनिशिएशन है, ठीक है, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट। तो जो ये बॉक्स हमको दर्शाता है फ्लो चार्ट में, यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी डिसीजन को। यह एक डिसीजन मेकिंग बॉक्स है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन। कहने का मतलब अगर एक बॉक्स जो दो अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेक्टेंगल कहते हैं, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी सर्कल, ऑप्शन डी पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एक बॉक्स को दो अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है उसको हम डायमंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देयर शुड बी सर्टेन set standard on the amount of details that should be provided in a flow chart। कहने का मतलब फ्लो चार्ट में जो दिए जाने वाली विवरणों की मात्रा पर कुछ निश्चित मानक होने चाहिए। जो यह कथन दिया गया है, क्या यह कथन सत्य है या यह कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा, यानी यह कथन जो हमारा दिया गया फ्लो चार्ट में दिए जाने वाले विवरणों की मात्रा पर कुछ निश्चित मानक होने चाहिए। तो यह जो कथन है यह हमारा असत्य है, यानी यह फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। कहने का मतलब एक विस्तृत फ्लो चार्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी माइक्रो, ऑप्शन डी यूनियन। तो जो एक विस्तृत फ्लो चार्ट है इसको हम माइक्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए फ्लो चार्ट। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्लो चार्ट का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए बेटर कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इफिशिएंट कोडिंग, ऑप्शन सी सिमेट्रिक टेस्टिंग, ऑप्शन डी इम्प्रोरियर डॉक्यूमेंटेशन। तो जो हमारा फ्लो चार्ट का लाभ नहीं है इस क्वेश्चन में वो है इम्प्रोरियर डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइन द मेन सेगमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। कहने का मतलब एक फ्लो चार्ट जो किसी प्रोग्राम के मुख्य खंडों को रेखांकित करता है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्यू, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी माइक्रो, ऑप्शन डी यूनियन। तो जो एक फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम के मुख्य खंड को रेखांकित करता है उसको हम माइक्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए इज डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। कहने का मतलब एक जो आरेख है जो किसी प्रोग्राम के प्रवाह को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन बी हैश टेबल, ऑप्शन सी ग्राफ, ऑप्शन डी फ्लो चार्ट। तो इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम दैट डिपिक्ट दैट फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, टर्मिनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल्स इन ए फ्लो चार्ट। कहने का मतलब टर्मिनल को फ्लो चार्ट के विकर्णों द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो कथन दिया गया है क्या यह कथन सत्य है
या यह कथन असत्य है। तो ये जो कथन दिया गया है, टर्मिनलों को फ्लो चार्ट के विकर्णों द्वारा दर्शाया जाता है, यह कथन हमारा असत्य है यानी फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम्स, कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज द्वारा दर्शाया गया ऑपरेशन। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी असाइनमेंट, ऑप्शन सी कंप्रेशन, ऑप्शन डी कंडीशंस। तो जो समांतर चतुर्भुज दर्शाया गया ऑपरेशन है, यह हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फ्लो चार्ट संरचना नहीं है। ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी सीक्वेंस, ऑप्शन सी रिप्लिएशन, ऑप्शन डी केस। इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो प्रोसेस है यह हमारा फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय ए स्ट्रक्चर मस्ट इविडेंटली केस द लूप टू टर्मिनेट, कहने का मतलब संरचना द्वारा की गई कार्रवाई अंततः लूप को समाप्त कर देगी। यह क्या है? ऑप्शन ए सीक्वेंस, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी रिप्लिएशन, ऑप्शन डी प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रिप्लिएशन जो है वो संरचना द्वारा की गई अंततः लूप को समाप्त कर देती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग सिंबल डोनेटेड, कहने का मतलब जो निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। ये जो आपका प्रतीक दिया गया है यह क्या दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन ए मॉड्यूल को दर्शाता है, ऑप्शन बी टर्मिनल को दर्शाता है, ऑप्शन सी प्रोसेस को दर्शाता है, ऑप्शन डी इनपुट ऑफ आईओ ऑपरेशन को दर्शाता है। तो ये जो आपको ये जो सिंबल या डोनेट करता है, ये जो डोनेट करता है ये करता है मॉड्यूल को। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस, कहने का मतलब यह किस प्रकार की संरचना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक संरचना दिख रही है, ये जो संरचना दी गई है, ठीक है, इसे पूछ रहा है ये किस प्रकार की संरचना है। ऑप्शन ए सीक्वेंस, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी रिप्लिएशन, ऑप्शन डी प्रोसेस। तो ये जो संरचना दी गई है ये हमारी है जो केस रिप्लिएशन है, इसकी संरचना है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। जो रिप्लिएशन है यह संरचना रिप्लिएशन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो दिया गया है यह पूछ रहा है किस प्रकार की संरचना है। ये जो स्ट्रक्चर आपका दिया गया है टोटल पूरा इतना, ठीक है, इसको पूछ रहा है ये किस प्रकार की संरचना है। ऑप्शन ए सीक्वेंस, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी रिप्लिएशन, ऑप्शन डी प्रोसेस। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये जो संरचना दी गई है यह हमारी केस है। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए इज ए कनेक्टर showing the relationship between the representative spaces, कहने का मतलब एक कनेक्टर है जो प्रतिनिधि आकृतियों के बीच संबंध दिखाता है। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी एरो, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी बॉक्स। इसका जो राइट आंसर होगा ये है एरो। एरो जो है एरो इज ए कनेक्टर showing the relationship between the representative sets, कहने का मतलब जो एरो है ये एक कनेक्टर है जो प्रतिनिधि आकृतियों के बीच संबंध को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग बॉक्स डोनेटेड, कहने का मतलब निम्नलिखित बॉक्स क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये पूछा है ये जो बॉक्स है ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए डिसीजन, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी मॉड्यूल। इसका जो राइट आंसर होगा यह दर्शाता है डिसीजंस को। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
कीप द स्टेटमेंट लैंग्वेज वाइल राइटिंग ए प्रीज्ड कोड। कहने का मतलब जो छद्म कोड लिखते समय कथन की परिभाषा रखें। क्या रखी जाती है? डिपेंडेंट, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी केस सेंसिटिव, ऑप्शन डी कैपिटलाइज्ड। इसका जो राइट आंसर होगा इसको रखा जाता है इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कैपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड, दिस इज ए रूल व्हाइल राइटिंग ए प्रीवियस कोड। कहने का मतलब आरंभिक कीवर्ड को कैपिटल करें छद्म कोड लिखते समय, यह एक नियम है। यानी ये जो कथन दिया गया है आपसे पूछ रहा है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये जो कथन दिया गया है यह कथन हमारा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो आरंभिक कीवर्ड में कैपिटल करने यानी छद्म कोड लिखते समय जो यह एक नियम है यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कीवर्ड। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी स्टार्ट, ऑप्शन डी एंड इफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा स्टार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्टार्ट एक कीवर्ड हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इज यूज्ड टू शो हायरार्की इन ए प्रीवियस कोड। कहने का मतलब जो छद्म कोड है को पदानुक्रम दिखाने के लिए का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेंशन, ऑप्शन बी कर्ली ब्रैकेट्स, ऑप्शन सी राउंड ब्रैकेट्स, ऑप्शन डी सेमीकोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा इंडेंटेशन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू गेट ए वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इट इन ए मेमोरी लोकेशन। कहने का मतलब वह कथन जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस से मान प्राप्त करने और उसे मेमोरी लोकेशन में संग्रहित करने के लिए कहता है। तो क्या है? ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी कैपिटल में रीड, ऑप्शन डी कैपिटल में राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यानी जो कैपिटल रीड है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एड्रेस विल गिव्स देम नेम्स यूजिंग वर्ड्स। कहने का मतलब जो ये दिया गया है को उसके पते से पहचाना जाता है। उन्हें हम शब्दों का उपयोग करके नाम, फील्ड आदि से देते हैं। किसे? ऑप्शन ए मेमोरी वेरिएबल्स को, ऑप्शन बी मेमोरी लोकेशंस को, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस को, ऑप्शन डी डाटा वेरिएबल्स को। इसका जो राइट आंसर होगा ये देते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मेमोरी लोकेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बीइंग्स विथ लोअर केस लेटर। कहने का मतलब छोटे अक्षरों से शुरू होता है। ऑप्शन ए कीवर्ड, ऑप्शन बी वेरिएबल्स, ऑप्शन सी टोकन्स, ऑप्शन डी फंक्शंस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यानी वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अनदर नोटेशन फॉर एक्सप्लेनेशंस। घातांक के लिए एक और संकेतन। जो घातांक के लिए एक और संकेतन क्या है? ऑप्शन ए एस्ट्रिक, ऑप्शन बी डबल एस्ट्रिक, ऑप्शन सी एस्ट्रिक, ऑप्शन डी एस्ट्रिक और ये जो सिंबल दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा घातांक के लिए जो एक संकेतन यूज किया जाता है वह है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा डबल एस्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सिंबल यूज्ड फॉर ग्रुपिंग। कहने का मतलब समूहीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रतीक है। ऑप्शन ए ब्रैकेट्स, ऑप्शन बी कर्ली ब्रैकेट्स, ऑप्शन सी लॉन्ग ब्रैकेट, ऑप्शन डी डबल कोट। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ब्रैकेट्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट यूज्ड टू क्लोज द इफ ब्लॉक। कहने का मतलब जो इफ ब्लॉक को बंद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कथन है। ऑप्शन ए एल्स, ऑप्शन बी एल्स इफ,
ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी एंड इफ। तो जो इफ ब्लॉक को अगर बंद करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला कथन है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एंड इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस। कहने का मतलब जो चरणबद्ध शोधन प्रक्रिया पर आधारित प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी प्रोसीजरल, ऑप्शन डी फाइन। तो जो चरणबद्ध शोधन प्रक्रिया पर आधारित प्रोग्रामिंग है वह हमारी होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब संरचनात्मक प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, जो यह कथन दिया गया है क्या यह कथन सत्य है, या ऑप्शन बी यह कथन असत्य है। जो संरचनात्मक प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन दृष्टिकोण का पालन करता है ये जो कथन दिया गया है यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ए इज ए डायरेक्टेड ग्राफ दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। कहने का मतलब एक निर्देशित ग्राफ है जो प्रोग्राम्स के निष्पादन नियंत्रण के प्रवाह का वर्णन करता है। ऑप्शन ए फ्लो चार्ट है, ऑप्शन बी फ्लो ग्राफ है, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी कर्व है, या ऑप्शन डी एल्गोरिथम है। तो जो जब एक निर्देशित ग्राफ है जो प्रोग्राम को निष्पादन नियंत्रण के प्रवाह का वर्णन करता है वह है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, ए प्रोग्राम शुड बी। कहने का मतलब एक प्रोग्राम होना चाहिए। ऑप्शन ए सिक्योर होना चाहिए, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल होना चाहिए, ऑप्शन सी ऑर्डर्ड होना चाहिए, या ऑप्शन डी सिंपल होना चाहिए। तो एक जो प्रोग्राम है वह हमारा जो प्रोग्राम होता है वह सीक्वेंशियल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स फॉर कंडीशन एक्शन। कहने का मतलब निम्नलिखित में जो एक वाक्य विन्यास है जो शर्त कार्रवाई है, कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन एंड एक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए एल्स, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी इफ, ऑप्शन डी स्विच। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा इफ। इफ यानी जो शर्त कार्रवाई होगी ये इफ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप स्टेटमेंट। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक लूप स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इफ है, ऑप्शन बी एल्स, ऑप्शन सी व्हाइल, ऑप्शन डी डू। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, व्हाइल। जो एक लूप स्टेटमेंट है वह है व्हाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर स्टेटमेंट। कहने का मतलब जो फॉर कथन का सही सिंटैक्स क्या है। ऑप्शन ए फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन कोलन अपडेट, या ऑप्शन बी फॉर इनिशियलाइजेशन कोलन कंडीशन कोलन अपडेट, या ऑप्शन सी फॉर कंडीशन सेमीकोलन इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन अपडेट। तो या ऑप्शन डी फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर जो आपका फॉर स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है ये होता है फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन अपडेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सेमीकोलन इज यूज्ड आफ्टर। कहने का मतलब अर्धविराम का उपयोग किसके बाद किया जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन डिफिनेशन के, या ऑप्शन बी फंक्शन कॉल, या ऑप्शन सी फॉर लूप, या ऑप्शन डी व्हाइल लूप। तो जो सेमीकोलन यूज किया जाता है आफ्टर बाद में वह किया जाता है फंक्शन कॉल के बाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द नंबर ऑफ वैल्यूज ए फंक्शन कैन रिटर्न एट ए टाइम। कहने का मतलब फंक्शन एक बार में कितने मान लौटा सकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी मोर देन 2। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो फंक्शन एक बार में मान लौटाता है वह एक लौटाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच आर द फॉलोइंग इज
इज नॉट ए लूप स्टेटमेंट। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक लूप स्टेटमेंट कथन नहीं है। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी व्हाइल, ऑप्शन डी डू व्हाइल। तो इसमें से जो लूप कथन नहीं है हमारा वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो इफ है ये हमारा एक लूप स्टेटमेंट नहीं है। जो फॉर है ये हमारा लूप स्टेटमेंट है, व्हाइल ये भी हमारा फॉर लूप स्टेटमेंट है, और डू व्हाइल ये भी हमारा एक लूप स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से जो हमारा बी होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये एक प्रकार का लूप स्टेटमेंट नहीं है। तो ये रहे आपके टोटल आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस जो कि फ्लो चार्ट से रिलेटेड थे। उसमें कैसे कुछ डायग्राम आपको दिखे, ठीक है, वो कैसे कैसे डायग्राम है, उसका यूज क्या है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, आप उसको हम एक अलग क्लास उसकी ला देंगे जिसमें सारे प्रकार के डायग्राम होंगे। उन डायग्राम को मिला के कैसे कंडीशन कैसे चेक की जाती है, ठीक है, उसमें आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इन सब के जो फ्लो चार्ट के डायग्राम है उसको हम आपको अगली क्लास में उसको दिखाने की कोशिश कर देंगे। और ये आपकी जो क्लास है, अगर इससे कोई रिलेटेड आपको क्वेरी है या कोई डाउट लग रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आपकी जो सिलेबस दिया गया था यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर लगभग कंप्लीट हो चुका। कुछ एक आध दो पॉइंट अगर रह गए हो तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से जितना भी हो सका कंप्लीट करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया और लगभग कंप्लीट ही कर दिया हूँ। एक आध दो पॉइंट अगर कहीं से मिस हुआ है तो उसके लिए आप देख लीजिएगा, और मिस हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या मिस हुआ है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।